हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हमने मैथ्स स्टार्ट कर रखा है, हम प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं, हम मल्टीपल पढ़ रहे थे, फैक्टर पढ़ रहे थे, कॉमन फैक्टर निकालना सीखा था हमने, मल्टीपल निकालना सीखा था और हमने लास्ट वीडियो में ये डिविजिबिलिटी रूल सीखा था हमने। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का, 6 का, 7 नहीं, 7 का नहीं, 8, 9, 10 और 11 इसका हमने डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया था। 12 का डिविजिबिलिटी रूल मैं बताना भूल गई थी, बट मैं इसको अभी बता देती हूँ। 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबल बाय 12। 12 को क्या है? 12 को आप कैसे ब्रेक करेंगे? 3 इंटू 4, ठीक है। 3 इंटू 4 तो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे 4 से डिवाइड करके। और 3 का क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट। जैसे अगर मैं कोई भी डिजिट लेती हूँ, मैंने ये ले लिया, ठीक है, तो 3 से चेक करेंगे, पहले सम ऑफ डिजिट करेंगे। 3 के लिए पहले चेक करेंगे डिविजिबल बाय 3, तो चेक करते हैं 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 8 और 8 16, 16 और 4 20, 25, 25 31 और ये कितना आ गया? 38। ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर 3 से डिविजिबल होता तो ये हो जाता। फिर 4 से चेक करते हैं, फिर 4 से, अब लास्ट में 7 है तो 4 के टेबल में तो 7 लास्ट में 67 है, 4 के टेबल में आता ही है नहीं, तो इसका मतलब ये डिविजिबल 4 से भी नहीं है और 3 से भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ने वाले थे, चैप्टर हमारा है पेरीमीटर। हम आज पेरीमीटर निकालना सीखेंगे, ठीक है। पेरीमीटर निकालना सीखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमारा चैप्टर का नाम है पेरीमीटर। कल पढ़ेंगे हम एरिया। तो आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर। आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ 4 साइड्स। जैसे रेक्टेंगल बनाया मैंने, ठीक है, अब मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, तो क्या करेंगे? मैंने इसका साइज दे दिया, ये 3 है, ये 3 है और ये 6 है और ये 6 है। अब हमें इसका सम करना है, तो हम इसका निकालेंगे पेरीमीटर। कैसे निकालेंगे पेरीमीटर? तो सम ऑफ 4 साइड्स, तो 6 + 3 + 6 + 3, 6 + 3 + 6 + 3, तो कितना हो गया? 6 और 6 12, 13 14 15 16 17 18, तो 18 इसका पेरीमीटर आ गया, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सीखा। अब हम सीखेंगे, अब एक बार मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। तो एग्जांपल देखिए, जैसे ये ए बी और डी सी। ए बी के लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर और ए डी का कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो इसका हम सम कर देंगे, ए बी सम और प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए, इनका हम सम कर देंगे, तो हमारा पेरीमीटर ऑफ ये आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये 2 बार आ रहा है, लेंथ भी 2 बार आ रहा है, तो डायरेक्टली हम इसको इन शॉर्ट में लिख सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू 2 बार लेंथ था तो L प्लस बी, ठीक है, L प्लस बी इसका फॉर्मूला है। अब हम पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होता है? जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर यही होता है ना, जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, जिसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं, ये सब इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। 4 साइड्स होता है,
और किसी भी एक साइड का नाम मतलब वो मेज़र दे देगा, हम उसको इनटू कर देंगे लेंथ से। जो दिया रहेगा, एक साइड दिया रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और या सम कर देंगे, ठीक है, सम, चारों साइड्स को सम कर देंगे, सम ऑफ 4 साइड्स, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। अब हम सीखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्राइएंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है, ये, ठीक है। तो जिसके इसको भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, सम ऑफ 3 साइड्स। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स। इसके तीनों साइड को हम सम कर देंगे। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसका हम अगर पेरीमीटर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल तो कैसे निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इन तीनों को सम कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। और था हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल दिया हुआ है, अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो इसको सम कर देंगे, इसको सम कर देंगे और इसको सम कर देंगे, ठीक है। तो 4 और 5 9, 9 और 7 कितना हुआ, 16। तो 16 आ गया इसका पेरीमीटर, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। ये हमारा पार्क दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे इतना में पार्क है और ये हमारी इतनी में सड़क है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द उषा इफ टेक 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75। 3 राउंड लगा रही है, उसका पार्क का साइज कितना है, 75 मीटर है। तो कौन सा शेप में है पार्क, स्क्वायर शेप में है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू लेंथ, और वो 75 लेंथ दे दिया है और 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे तो 3 मीटर। अब कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 राउंड, एक राउंड कितने में लगा रही है, 300 मीटर, और वो उसने 3 राउंड लगाया है। आपने पढ़ा होगा टेक्स 3 राउंड, तो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे 9 मीटर। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एक टॉपिक और रह रहा है, उसको मैं समझा देती हूँ। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अब ये मैंने इसी से बनाया है, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है और रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। लेट्स सी, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, वेयर ऑल 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर इक्वल। जैसे ये मैंने बनाया, इसके 3 साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है, और इसके तीनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल। रेगुलर पेंटागन क्या होता है, वेयर ऑल 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स आर इक्वल। जिसके 5 साइड और 5 एंगल इक्वल होते हैं, उसी को हम रेगुलर पेंटागन कहते हैं, ठीक है। तो हो गया है हमारा आज का, हमारा यहीं तक है सेशन। कल हम पढ़ेंगे एरिया। आज हमने पेरीमीटर पढ़ा, कल हम एरिया पढ़ेंगे। आई होप आप सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको कौन सा टॉपिक इजी लगा। और मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की बहुत नीड है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।